दुर्गा सप्तशती। आइए जानते हैं। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती के पाठ को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दुर्गा सप्तशती को ही सतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के दौरान लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम जी ने भी इसी ग्रंथ का पाठ किया था। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार दुर्गा सप्तशती में कुल श्लोक 700 है, जिनकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ द्वारा की गई है। माँ दुर्गा जी सप्तशती के संदर्भ में 700 श्लोक की वजह से ही इस ग्रंथ का नाम सप्तशती रखा। दुर्गा सप्तशती मूलक जागृत तंत्र विज्ञान है, यानी दुर्गा सप्तशती के श्लोक का अच्छा या बुरा असर निश्चित रूप से होता है, यानी इसके पाठ का अच्छा असर निश्चित रूप से होता है। और दुर्गा सप्तशती के अलग अलग जरूरतों के अनुसार अलग अलग श्लोक को रचा गया है, जिसके अंतर्गत मारण क्रिया के लिए 90, मोहन यानी सम्मोहन क्रिया के लिए 90 और उच्चाटन क्रिया के लिए 200, स्तंभन क्रिया के लिए 200, विद्वेषण आदि क्रिया के लिए 60 श्लोकों का समन्वय करते हुए 700 श्लोक होते हैं। चूंकि दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, इसीलिए इस ग्रंथ को मंत्रों का दुरुपयोग न हो, इस हेतु भगवान शंकर जी ने इस ग्रंथ को स्थापित कर रखा है। और जब तक इस ग्रंथ को शापोद्वार विधि का प्रयोग करते हुए शाप मुक्त नहीं किया जाता, तब तक इस ग्रंथ में लिखे किसी भी मंत्र को सिद्ध यानी जागृत नहीं किया जा सकता। जब तक मंत्र जागृत ना हो तब तक उसे मारण, सम्मोहन, उच्चाटन आदि क्रिया के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता। हालांकि इस ग्रंथ में नवरात्र के दौरान सामान्य तरीके से पाठ करने पर इसका फल जरूर मिलता है, वह जरूर प्राप्त होता। लेकिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए यदि इस ग्रंथ का उपयोग किया जा रहा हो तो उसे स्थिति में पूरी विधि का पालन करते हुए ग्रंथ को शाप मुक्त करना जरूरी है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को किसी कारणवश बहुत क्रोध आ गया, जिसके कारण माँ पार्वती रुद्र रूप धारण कर लिया और माँ पार्वती के इसी क्रोधित रूप को महाकाली का नाम यानी महाकाली से जाना जाता है। कथा के अनुसार महाकाली के रूप में क्रोधतुर माँ पार्वती पृथ्वी पर विचरण करने लगी और सामने आने वाले हर प्राणी को मारने लगी। इससे सुर, असुर, देवी देवता सभी भयभीत हो गए और माँ काली के भय से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी भगवान शिव जी के पास गए। उनको कहा कि हे परमेश्वर, हे परमपिता भोलेनाथ, आप ही देवी काली को शांत कर सकते हैं। यदि आप अपने ऐसा नहीं किया तो संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। किंतु इससे इस भूलोक में ना कोई मानव होगा, ना ही कोई जीव जंतु आदि। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को जवाब दिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत ही भयानक असर होगा। सारी पृथ्वी पर दुर्गा के रूप मंत्रों को भयानक शक्ति का उदय होगा और दानव इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, जिससे संपूर्ण संसार में असुरीय शक्तियों का वास होगा। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर भगवान, आप रौद्र रूप में देवी को शांत कीजिए और इस दौरान उदय होने वाले माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। वही पर ऋषि नारद जी थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा है कि हे पितामह, अगर भगवान शिव ने उदय होने वाले माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दिया तो संसार में जिसका सचमुच में देवी रूपों की आवश्यकता होगी, वे लोग भी माँ दुर्गा के तत्वकाल जागृत मंत्रों से वंचित रह जाएंगे। उनके लिए क्या उपाय है ताकि वे इस ग्रंथ का मंत्रों का फल प्राप्त कर सके? भगवान नारद के इस सवाल के जवाब में भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने की विधि बताई। इस विधि को अनुसार किया बिना दुर्गा सप्तशती की मारण